करेंट अफेयर पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 1 अप्रैल 2022 और 1 अप्रैल 2022 से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स बना है उसको इस वीडियो में कवर किया गया है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए अधिक से अधिक क्वेश्चन, अधिक से अधिक वीडियो तैयार कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। तो इसका सही आंसर है सितंबर 2022। सितंबर 2022। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं गरीब कल्याण योजना के बारे में। केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण योजना को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह योजना 2020 में कोविड-19 महामारी के बाद शुरू की गई थी। इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ट रैंकिंग में निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है। तो इसका सही आंसर है रविंद्र जडेजा। इसका सही आंसर है रविंद्र जडेजा। तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है। तो इसका सही आंसर है पीवी सिंधु। इसका सही आंसर है पीवी सिंधु। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं पुरस्कार के बारे में कि सैयद मुश्ताक ट्रॉफी 2021-22 किसने जीता। तो तमिलनाडु ने जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी 21-22 किसने जीता। तो हिमाचल प्रदेश ने जीता है। अंडर 19 एशिया कप 2021 भारत ने जीता है। फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप मैक्स वर्स्टापेन। हॉकी जूनियर विश्व कप अर्जेंटीना स्पोर्ट्स जीके एंड विश्व शतरंज चैंपियनशिप जो है मैग्नस कार्लसन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं कि किस राज्य में आदि बाजार का उद्घाटन किया गया है। तो ये है आपका गुजरात। यानी आदि बाजार का जो उद्घाटन किया गया है वो गुजरात में किया गया है। अब देखते हैं गुजरात के बारे में कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गुजरात राज्य की सबसे लंबी नदी भादर नदी है। गुजरात राज्य की सबसे लंबी नदी जो है भादर नदी है। गुजरात राज्य का सबसे प्रमुख बंदरगाह जो है कांडला बंदरगाह है। गुजरात का महत्वपूर्ण उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। और गुजरात राज्य का प्रमुख मेला उत्सव कच्छ महोत्सव है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उसमें लिखा गया है कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है रणबीर कपूर। यानी अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है रणबीर कपूर, ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर को। कुछ फैक्ट जान लेते हैं हम लोग ब्रांड एम्बेसडर के बारे में, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में देखने के लिए मिलता है। ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन देखने के लिए आपको परीक्षा में मिलता है। तो ये है कि उत्तर प्रदेश ओडीओपी योजना का ब्रांड एम्बेसडर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का है ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत। फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर है पंकज त्रिपाठी, जो अपने बिहार के रहने वाले हैं पंकज त्रिपाठी। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर है अक्षय कुमार और अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर है संजय दत्त।
चलिए हम लोग आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में अमित शाह जो अभी है सहकारिता मंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं। अमित शाह ने इंटीग्रेटेड कमांड एवं एवं एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन चंडीगढ़ में किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने 27 मार्च को सैन्य परेड के साथ सशस्त्र सेना दिवस मनाया है? तो इसका सही आंसर है म्यांमार। म्यांमार ने 27 मार्च को सैन्य परेड के साथ सशस्त्र सेना दिवस मनाया है। तो कुछ म्यांमार के बारे में कुछ हम लोग फैक्ट जान लेते हैं। म्यांमार की जो राजधानी है नायपेइडा। म्यांमार की राजधानी है नायपेइडा। और म्यांमार की जो मुद्रा है वो म्यांमार क्यात है। और म्यांमार जो है इरावदी बर्मा की प्रमुख नदी है। इरावदी बर्मा की प्रमुख नदी है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो कह रहा है कि हाल ही में जेफ कार्सन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जेफ कार्सन जो थे एक संगीतकार थे। जेफ कार्सन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जेफ कार्सन एक संगीतकार थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कुछ गायक के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि लता मंगेशकर जो है वो गायिका है। शेन वॉर्न जो है क्रिकेटर है ऑस्ट्रेलिया के। बिरजू महाराज कथक नर्तक हैं। प्रवीण कुमार सोबती अभिनेता महाभारत के, जिनका निधन हुआ। नारायण देव नाथ कार्टूनिस्ट, उनको 2021 में पद्मश्री मिला था। और आरसी लाहोटी पूर्व मुख्य न्यायाधीश 35 में है। इन लोगों का निधन हुआ। इसको हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में दुबई एक्सपो में तेजस स्किलिंग परियोजना की शुरू की है? तो इसका सही आंसर है अनुराग ठाकुर। यानी अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो में तेजस स्किलिंग परियोजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं कि हाल ही में भारत सरकार और किस देश ने मत्स्य पालन पर 5वीं कार्यकारी समूह की बैठक की है? तो ये है भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका ने मिलकर मत्स्य पालन पर 5वीं कार्यकारी समूह की बैठक की है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं श्रीलंका के बारे में, जो हम सभी लोगों को जानना चाहिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग जानते हैं। श्रीलंका की जो राजधानी है कोलंबो है। श्री जयवर्धनेपुरा कोट। श्रीलंका का जो राष्ट्रपति है गोतबया राजपक्षे है। और श्रीलंका की जो मुद्रा है श्रीलंका रुपया है। और श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे है। आपको एक बात बता दें, श्रीलंका में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों भाई हैं। एक भाई प्रधानमंत्री है, दूसरा राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है आईएनएस बलसूरा। यानी आईएनएस बलसूरा को भारतीय सेना के जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप अगर सारे क्वेश्चन को कवर करते हैं तो आने वाले सभी परीक्षा के लिए आपको महत्वपूर्ण साबित होंगे।
क्योंकि सारे करेंट अफेयर्स परीक्षा में देखने के लिए आपको ये करेंट अफेयर्स मिलेगा, इसलिए सारे करेंट अफेयर्स को आप नोट डाउन करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप कहाँ शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया है उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर है। उड़ीसा के बारे में कुछ हम लोग फैक्ट जान लेते हैं। उड़ीसा के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। एक तो और जानते हैं कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है एंड उड़ीसा में जो नवीन पटनायक हैं लगातार वो मतलब ही वहाँ के मुख्यमंत्री है, कई बार से वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं। उड़ीसा जो है उड़ीसा में एक नेशनल पार्क है भीतरकनिका नेशनल पार्क। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है तो उड़ीसा में है। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का 20वां संस्करण कलिंग स्टेडियम जो है उड़ीसा में है 28 से 31 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुनर्निर्मित यादाद्री मंदिर का उद्घाटन किया है। यानी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुनर्निर्मित यादाद्री मंदिर का उद्घाटन किया है। तो ये है तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने ये उद्घाटन किया है। तेलंगाना के बारे में कुछ फैक्ट है तो और सभी खेल पुरस्कार के बारे में है जो हम लोग जान लेते हैं, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 28 मार्च 2022 को पुनर्निर्मित नव यादाद्री मंदिर परिसर में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के गर्भगृह का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव महाकुंभ संप्रेषण के समापन समारोह में शामिल हुए। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ और काकतीय शैली दोनों का एक संलयन प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया है। तो ये हम लोग देख चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेशन हो गया है। ये है तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाने का निर्णय लिया गया है। यानी डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाने का निर्णय लिया गया है। तो ये निर्णय लिया गया है 5 अक्टूबर। यानी अब 5 अक्टूबर से राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग डॉल्फिन दिवस के बारे में जानते हैं। तो ये है कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ यानी NBWF की अस्थायी समिति ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। यह दिन जागरूकता पैदा करने पर केंद्रित होगा क्योंकि यह गंगा डॉल्फिन सहित डॉल्फिन संरक्षण का अभिन्न अंग है। अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को कोविड चैंपियनशिप पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो बना सके। और आपको ये क्वेश्चन अधिकांश परीक्षा में सभी परीक्षा में जो भी परीक्षा SSC रेलवे बैंकिंग सारे परीक्षा में ये सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।